नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है भूमि सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग को जो है भूमि सर्वेक्षण कराने में काफ़ी समस्या हो रहा है। इसको लेकर जो है हमने एक अपने वेबसाइट पे जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट लिखा हुआ है जिसमें भूमि सर्वेक्षण की जो भी जानकारी है, जैसे कि मान लीजिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म जमा करना है, या फिर मान लीजिए आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी जानना है, वंशावली कैसे बनवाना है उसकी जानकारी जानना है, या फिर मान लीजिए आपको जो है भूमि सर्वेक्षण से कोई भी जुड़ी आपको काम करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है शिविर के बारे में पता लगाना है कि आपका जो है शिविर कहाँ है। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है कि भूमि सर्वेक्षण के लिए जो हमें फॉर्म भरना है, डाउनलोड करना है, वो कहाँ मिलेगा, कैसे भरना होगा और किस तरह से जमा करना होगा। एक्चुअली भूमि सर्वेक्षण कराते समय जो भी आपको रिक्वायरमेंट लग रही है उसकी सभी जानकारी जो है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है, बताएंगे आपको कहाँ से पोस्ट आपको देखने को मिलेगा और किस तरह से भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी जो भी आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो फॉर्म डाउनलोड करना हो गया, डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग नॉलेज हो गया, या फिर भूमि सर्वेक्षण का जो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है वो करना हो गया, सभी जानकारी और सभी लिंक जो है एक ही जगह आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज क्रिएट करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com यहाँ पे सर्च करना है। तो आपके सामने easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बिहार जमीन सर्वे का जो है लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब इस लिंक में देखेंगे तो सभी जानकारी जो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ज़मीन सर्वे क्या है। तो आप सभी को पता ही है कि जो भी पूर्वजों के नाम से खतियान बना हुआ है या फिर किसी प्रकार की रजिस्ट्री ज़मीन है और उनका जो है डेथ हो गया है, तो उस कंडीशन में उनके जो भी वारिस हैं उनके नाम से जो है अलग अलग खतियान बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी आपका ज़मीन का नक्शा है उसको भी अपडेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भूमि सर्वेक्षण हो जाने से जो भी भूमि विवाद है उसमें काफ़ी कमी आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो है भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसको पूरी तरह से सही ढंग से जो है भूमि को जो उनके मालिक है उनके नाम से किया जाए, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आता है ना कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण कैसे करवाएं, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। तो देखिए, बिहार के सभी जो भी भू स्वामी हैं उनको जो है अपने ज़मीन का जो सर्वेक्षण है वो करवाना अनिवार्य है। आप चाहे करवाएं या नहीं करवाएं, आपका जो सर्वेक्षण है वो हर हालत में होगा। सभी मौजा में ज़मीन सर्वे का कार्य जो है कैंप के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कानूनगो के साथ साथ अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी भी शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने ज़मीन की सर्वे करवाना चाहता है तो उससे सबसे पहले 2 फॉर्म भरना होगा। अब इसमें पहला फॉर्म है घोषणा पत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3-1, ठीक है। ये 2 फॉर्म आपको भर के जो है जमा करना होगा, और इसी फॉर्म के आधार पर जो है आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे सर्वे करवाना है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो आपको हम लिंक देंगे जिसके माध्यम से इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करना भी बता देंगे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे भरना है उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो दे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे तो और भी जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम दस्तावेज की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दस्तावेज का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें प्रपत्र 2 आपको सबसे पहले भरना है, तो ये वाला फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, अभी आपको हम बताएंगे। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको कैसे भरना है इसके लिए वीडियो आपको हम लिंक दे देते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है प्रपत्र 3-1 भी आपको भरना होता है वंशावली के आधार पर। तो 2 फॉर्म आपको भरना होता है और इसको भर के जो है जमा करना होता है। जमा करने के बाद इसी के आधार पर जो है ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, और जब सर्वेक्षण होगा उस समय जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जिसमें आपके जो भी पूर्वज हैं जिनका मृत्यु हो गया है तो उनका जो भी मृत्यु की तिथि है वो बताना होगा, जिनके नाम से ज़मीन की जमाबंदी है। फिर यहाँ पे जमाबंदी संख्या का जो है आपको जानकारी बताना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, किस प्रकार का ज़मीन है, तो वो जानकारी आपको जो है प्रपत्र 2 में भरना होता है। फिर यहाँ पे अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है तो खतियान की अगर नकल है तो लगा सकते हैं, या फिर रसीद वगैरह वगैरह कटता है आपके मार्फती में तो वो दे सकते हैं। या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की दावाकृत भूमि संबंधी दस्तावेज का ब्यौरा आपको देना होगा। जो भी ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एक प्रूफ होनी चाहिए, कोई एक प्रूफ हो सकता है जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ वो आपका ही ज़मीन है। अगर उस ज़मीन पे किसी प्रकार की कोर्ट का केस चल रहा है तो उसका आदेश का अगर आपके पास प्रति है तो उसको देख सकते हैं। जो भी मृतक वारिस होने के संबंध प्रमाण पत्र, जो कि आपको वंशावली बोला जाता है, आप सभी को पता ही है कि यही जो है मृतक का वारिस होने का जो है
संबंध दर्शाता है। तो जो ये वंशावली प्रमाण पत्र आपको सरपंच के माध्यम से बनवाकर अभी जो है देना पड़ रहा है, जो अभी नियम है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये वंशावली प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर यहाँ पे आवेदनकर्ता के आधार पे आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि जो भी रैयत है जो आवेदन कर रहा है अपने नाम जमीन करवाने के लिए, उसका आधार कार्ड की छाया प्रति, उसके पीछे मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा और आवेदनकर्ता का जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर भी रहेगा तो बेहतर रहेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने जानकारी दे दिया हुआ है। कभी भी आपको मतलब लग रहा है कि डॉक्यूमेंट में डाउट है तो आप यहाँ से आकर रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी फिलहाल आपको 2 फॉर्म यहाँ पे भरना है और इसको जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने बताया हुआ है कि प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3-1 कैसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी कैसे भरना है इस फॉर्म को सही ढंग से, उसकी जो वीडियो है यहाँ पे हमने दिया हुआ है। इस वीडियो को चाहे तो यहीं पे देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी जाकर इसको देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छी ढंग से कम 20 मिनट का वीडियो है बनाया हुआ है, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन बताया हुआ है कि प्रपत्र 2 और 3-1 कैसे भरना है। तो इस वीडियो को देख के जो है फॉर्म को आपको भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद जो है 2 तरह से इस फॉर्म को आप जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर पे हैं तो आपका जो भी गांव में शिविर लगा हुआ है वहाँ पे जाकर जो है इसको सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म को। अगर मान लीजिए आप शिविर में नहीं जाना चाहते हैं या फिर आप घर से बाहर हैं तो घर बैठे ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सबमिट करने का भी वीडियो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, किस तरह से जो है आपको फॉर्म को भरना है और उसके बाद किस तरह से आपको जो है यहाँ पे जो 2 डॉक्यूमेंट है प्रपत्र 2 और 3.1 उसको भर के जमा करना है। तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तो ज़मीन की डिटेल्स प्रपत्र 2 में भर दीजिएगा, जो भी आपके मतलब आपका जो ज़मीन है जिसका जोत आप कर रहे हैं, जो आपके हिस्सेदारी में है, उसकी जानकारी भर के जो है प्रपत्र 2 में और वंशावली अपना दर्शा देना है और यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो उसका लिंक हमने दिया हुआ है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम जो है 26 प्रकार के फॉर्म है। जो फॉर्म आपको नहीं भरना है इसमें से केवल जो है 2 ही फॉर्म आपको फिलहाल भरना है, जिससे आपका भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा। प्रपत्र 1 और 2 इसको डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पे सॉरी ये वाला डाउनलोड नहीं करना है ना, प्रपत्र 2 यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका प्रपत्र 2 है, कैसे भरना है इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आपका जो है प्रपत्र 3-1 वंशावली जिसके सामने लिखा होगा इसको भरना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और फॉर्म आपको देखने को मिलेगा 3-1, ये भी भर दीजिएगा वंशावली के आधार पर। जो भी वंशावली बनवाएंगे वारिस होने के प्रूफ में तो ये जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे जो है फॉर्म आपको भर के जमा करना है। जमा करने का लिंक यहीं पर हमने दिया हुआ है। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी ज़मीन की जानकारी है, जैसे कि उनका नेम क्या है, स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट का क्या है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर क्या है, और यहाँ पे वेरीफाई करके उनका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए ये वाला वीडियो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है स्वामित्व आधारित भूमि की स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली हेतु प्रपत्र ऑनलाइन कैसे भरे, यानी कि ऑनलाइन इसको कैसे जमा करें। तो आप यहाँ पे इसको देखकर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे वंशावली का जो प्रपत्र है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपको वंशावली बनाना है, ठीक है। तो ये जो है वंशावली का प्रमाण पत्र होता है और वंशावली कैसे बनवाना है उसके लिए भी हमने वीडियो दिया हुआ है। सबका अलग अलग वीडियो है। यूट्यूब पे जाएंगे, उमेश टॉक को सर्च करेंगे और सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। वंशावली कैसे बनाएं उमेश टॉक सर्च करिएगा तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी मैंने पूरी जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एक शेड्यूल भी आपको करवाना होता है, बंटवारानामा जिसको बोला जाता है, तो शेड्यूल करवा लीजिएगा। आप चाहें तो कोर्ट से भी करवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो मैनुअली पेपर पर भी अपना जो शेड्यूल है उसको करवाकर सभी जो पक्षदार हैं उनका सिग्नेचर करवाकर उसको दे सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो है अलग अलग जो खतियान है उसको क्रिएट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है आपको बताया कि एक ही जगह जो भी भूमि सर्वेक्षण हो रहे हैं उसकी सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो फॉर्म डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट के बारे में पता करना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक साथ में जो है 45 मौजे में जो है भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। बाकी समय समय पर जो भी आपका डाउट्स होगा, मन में सवाल होगा, पूछिएगा, हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। देखिए इसमें कुछ रैयतों का जो है कर्तव्य होता है जिसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले किस्तवार और खानापुरी के समय, यानी कि जैसे ही फॉर्म आप भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि किस्तवार और खानापुरी का समय आता है, तो उस समय ज़मीन पे जो है आपको उपस्थित रहना है। मान लीजिए घर से बाहर है तो अभी जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी आपका खानापुरी और किस्तवार होगा उस समय जो है आपको अपने ज़मीन पर रह के अपना जो मेड़ है उसको बताना है, घूम के आपको बताना है कि चौहद्दी क्या है, मेड़ क्या है, उसको ठीक ठाक कर लेना है। चूँकि किसी प्रकार की कोई भी
प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखेंगे स्वयं घोषणा पत्र प्रपत्र 2 के साथ निम्न जो कागजात है आपको संलग्न करना है, जैसे कि जवाबबंदी संख्या का विवरण हो गया, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति हो गया, खतियान की नकल अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, मृत जवाबबंदी रैयत की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, आवेदन या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र जिसको वंशावली बोला जाता है, सख्त न्यायालय का आदेश है उस पर तो उसका आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे रैयत अपनी वंशावली 3-1 में भरकर संलग्न डॉक्यूमेंट के साथ शिविर में जमा करेंगे। उसके बाद आपका जो है LPM मिलने के बाद जो है ठीक होने की जांच करेंगे और गलत होने पर उसमें ऑब्जेक्शन करना है तो प्रपत्र आपको 8 भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सुनवाई के दौरान समय अवधि उपस्थित होकर अपना पक्ष जरूर रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी फॉर्मेट तैयार किया जाएगा उसको जांच कर ले मानचित्र को और गलती होने पर 14 फॉर्म आप भर कर उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर लें, गलत होने पर प्रपत्र 21 में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर ले, यानी कि जो भी आपका लास्ट में जो रिकॉर्ड बनाए जाएंगे अधिकार अभिलेख बनेगा उसका एक जो प्रति है आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको अपने जो शिविर कार्यालय है वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका ज़मीन है ना उसको देख सकते हैं कि 177 श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए पहले जब आपका ज़मीन खेती बाड़ी वाला था, लेकिन अभी जो इसमें आप घर बना लिए हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो है सर्वेक्षण होगा कि आपका ज़मीन का किस्म अभी फ़िलहाल क्या है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश किया हुआ है। एक ही आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से सभी भूमि सर्वेक्षण का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दिया कि किस तरह से भूमि सर्वेक्षण से कोई भी जुड़ी आप काम करना चाहते हैं, फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म ऑनलाइन जमा करना है या फिर मान लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको निकालनी है, तो उसके लिए हमने अलग जो है वीडियो बना दिया हुआ है कि आप किस तरह से किसी प्रकार की कोई भी दस्तावेज हो गया, जैसे खतियान हो गया, आपका रजिस्ट्री डीड हो गया, जवाबबंदी पंजी हो गया, जिनका अवेलेबल है उनका निकाल सकते हैं। हालांकि सभी का हम गारंटी नहीं दे सकते हैं सभी लोग का निकल जाएगा, लेकिन हाँ जिनका अवेलेबल है उनका आप जरूर निकाल सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक हम इस बातों को जानते हैं वहाँ तक आपको जो है जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे।